every day is new day, and every day is working day, and every day is fighting day. या जीवन संघर्ष है। ये इंसाइक्लोपीडिया हैं, इनकी ये हमारे देश की वो धरोहर हैं। सीखा है बस, और सीख रहे हैं। एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे, एंड एवरी डे इज वर्किंग डे, एंड एवरी डे इज फाइटिंग डे, अचीविंग डे। हर मिनट का जीने की कोशिश करता हूँ। जो पीछे जिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी साथ नहीं है उसकी पॉजिटिविटी साथ में कर्म की। और बाकी अभी लगता है कि 97 में आई वॉज अननोन स्ट्रगलर, इन 2023 आई एम वेल नोन बिगनर, नथिंग। वाह 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 वाह, बहुत। अरे भाई, ये तो जीवन है, और जीवन की जटिलताओं में जब तक आप जो भी अखाड़े में हो और उसमें आपको हर मिनट का एहसास ना हो कि कभी इमोशन के रूप में, कभी जो है डिप्रेशन के रूप में, कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में, लेकिन आप अपने आप को कैसे साधते हो, तो वो लीला तो राम जी को भी करनी पड़ी है जिसकी हम लोग करते हैं। तो फिर और उसके बाद में जिस आदमी ने संघर्ष किया है, फिर दीपावली उसी के नाम की भी मनाई गई है। तो फिर इसको मतलब क्यों अपन ये माने कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है जिसने जन्म लिया है, वो चाहे मैन हो, चाहे वूमेन हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, उसको जीवन जीने के लिए उस सर्कल में बिल्कुल जूझना ही पड़ा है। बिल्कुल सही, ये इन्होंने बोल दिया, बोला। आप माइक मेरे पास आने से पहले ही मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। कितनी सही बात कही कि 97 में इन्होंने कहा कि 97 में ये एक अननोन स्ट्रगलर थे, और आज 2023 में ये नोन बिगनर है। कितनी बड़ी बात है, वाह वाह वाह। और या जीवन संघर्ष है, और रामचंद्र का मिसाल दिया कि अब संघर्ष किया तो युद्ध लड़े, दीपावली भी मनाई गई। तो दो लाइनें याद आ रही हैं कि जीवन संघर्ष है। मेरी बहन ने सुनाया था ये कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध। क्या बात है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। आपने आधारशिला तो आपने रख दी भैया। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचोगे कि हम दो गरीब एक्टर से पूछ रहे हो कि हम कह रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो स्ट्रगल नहीं कर रहा हो। आपको स्ट्रगल लगता है कि सिर्फ धन का है या यश का है। ना 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 ना, आप अगर भाई मुकेश अंबानी से भी पूछेंगे तो उनका भी स्ट्रगलर है, वो भी स्ट्रगलर है। जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। सब कुछ उनको दिया गया है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, सब कुछ है, लेकिन ये जो माया है, ये संसार है, ये कुछ दिनों का खेला है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जी, तो बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इनको लेजेंड नहीं मानता हूँ। ये स्कूल हैं, ये इंसाइक्लोपीडिया हैं, इनकी ये हमारे देश की वो धरोहर हैं कि आप इनसे आज बात करते हैं, और जब आप कहते हो कि हम आपकी एक्टिंग कर रहे थे छोटे पर से, तो हम लोग क्योंकि वे उस संस्थान से हैं, और जिन्होंने बोलते हैं ना पढ़ाई तो की, लेकिन जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा उसकी कढ़ाई की, इन्होंने एक एक इंच की कढ़ाई की, उसकी सृजनशीलता की, और इसलिए इनके पास में गगरे भरे हुए हैं। हम जैसे एक्टरों को इनके साथ काम करके जो भी मिल जाता है, मतलब गागर में वो सागर जैसा नहीं होता। गागर कोई लोटा भर ले पाता है, कोई इनसे बाल्टी ले सकता है, कोई इनसे घड़े भर सकता है। इतनी विद्वता, इतने ये लोग पढ़े लिखे, और अन्नू सर से मिल के, अन्नू सर के साथ काम करके मैं देश के बच्चियों से बात शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ी गलत फहमी है कि साहब कुछ नहीं आता है बच्चे को, लेकिन एक्टिंग में ट्राई कर रहा है। अरे एक्टिंग आप इसको दुनिया में जिसमें सारी टिंग हो सारी घंटी से लेके जिसमें कुछ छूटा ही नहीं है, वो अगर आप सब चारों तरफ आपकी बोलते हैं जीके का अगर किसी को सही
नॉलेज होना चाहिए। जो जनरल नॉलेज का शब्द है वो अगर बना है तो वो सृजनशील व्यक्ति के लिए बना है, वो चाहे कलाकार हो, चाहे कथाकार हो, चाहे कहानीकार हो, चाहे व्यथाकार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे चित्रकार हो। और इस फील्ड में कोई आपके पास वो नहीं है कि आप इरशाद भाई हैं, छोटे भाई की तरह हैं, इनके साथ भी कुछ सीखा। इन्होंने अपने तरीके से एनएसडी फिल्म आपके सामने परोसने जा रहे हैं। अन्नू सर को ले आए, राजपाल यादव को ले लिया, असरानी सर को ले लिया, मनोज जोशी को ले लिया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को ले लिया, सुरेश जी को प्रोड्यूसर के रूप में ले लिया। एक मेहनत की, एक स्ट्रगल किया, बढ़िया, मतलब एक वो बनाया। अब हम इनसे कहें कि यहीं पे पूर्ण है सब कुछ, नहीं। आज जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ये आज शाम तक की बात है दोस्त। कल सोने के बाद में मुझसे बात करोगे तो मैं कोई दूसरी बात करता मिलूंगा। जी, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत मशकूर हूँ भाई राजपाल यादव जी का, कि उनका बड़प्पन है और बड़प्पन में इनकी महानता और महत्ता छुपी हुई है कि इन्होंने जिस भाव से मेरे बारे में चर्चा की उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अब आपकी बात का सवाल, असल में मेरे भैया बात ऐसी है कि इस पूरी दुनिया को, या यूँ कहूँ कि इस पूरी दुनिया में ग्रेट आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान कम है। समाज में इन जैसे इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे, नेक, मोमिन, सज्जन आदमी ज़्यादा चाहिए। अगर पाब्लो पिकासो ना हो चल जाएगा, अमिताभ बच्चन ना हो चल जाएगा, चार्ली चैपलिन ना हो चल जाएगा, लेकिन अच्छे इंसान हो समाज में जो विनम्र हो और किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। अच्छे इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत है यार, बाकी तो कला वाला सब हो जाएगी। ये है ना, ऐसे लोग चाहिए। मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे तो दिस वर्ल्ड नीड्स गुड ह्यूमन बीइंग। देख रहे हैं आपके क्या हो रहा है। सो सेट के ऊपर हमारा सौभाग्य है कि जो जो साथ थे वो सब कहीं ना कहीं अंदर से ठीक ठाक भले चंगे इंसान थे। कोई किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई ये बताने की, सबसे ज़्यादा तो हक था असरानी साहब को। हमारे सीनियर हैं भाई, लेकिन उनके अंदर भी वही विनम्रता है। उनके किस्से जब हम सुनते थे तो उसके ऊपर जो हंसी आती है, उन्होंने तो जो हमारी फिल्म के अंदर एक सिर्फ इतना बोलना था, छाछ। क्या पिएगे, चाय? नहीं, छाछ। जो बोला है, हाँ, जो बोला है, हाँ। तो मैं तो इन सब मेरे अपने जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, सबको बहुत प्रणाम करता हूँ और यही कहता हूँ, समाज दुनिया में अच्छे लोगों की सख्त आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में स्टोरी आई, राइटर भी मैं हूँ, तो स्टोरी आई और स्टोरी बनते चली गई। गॉड गिफ्ट है ये। फिर जब स्टोरी बन गई तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत होता है कि भैया प्रोड्यूस कौन करेगा, फंडिंग कौन करेगा। फिर हमें सुरेश जी से मुलाकात हुई, इन्होंने स्टोरी सुना और एक ही बार में बोला नहीं ये शुरू करो, करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर का नाम है सुरेश गुंडालिया जी। वो रेडी हो गए, यार आप शुरू करिए। तो हमारे प्रोड्यूसर का बहुत सपोर्ट रहा और कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सपोर्ट रहा उनका। फिर इसके बाद जब कहानी मैंने पूरी बुन लिया, स्क्रीन प्ले सब हो गया, लॉक हो गया, तो राजपाल भाई का तो मेरा 15 साल पुराना रिलेशन है और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, दादा ही बोलता हूँ मैं। ये तो मुझसे कहानी भी नहीं सुने, मैंने फ़ोन किया, बोला दादा एक फ़िल्म है, आपकी डेट बता देना। तो बोले ठीक है। कहानी भी नहीं आपने सुना था दादा? नहीं, उसका कारण ये था, कहानी तो ज़रूर सुनता लेकिन हम लोग ड्रीम गर्ल 2 के सेट पे थे, हम और दोनों अग्रज हमारे, हम लोग शूटिंग कर रहे थे। ये इरशाद बाबू जो थे वो अन्नू सर से पहले मिल चुके थे। अच्छा, इन लोगों का वो सब्जेक्ट पे, एनएसडी पे इनका कुछ सब बातचीत हो चुकी थी। तो अन्नू सर ने
हमें ड्रीम गर्ल 2 के सेट पे बताया कि राजपाल बाबू एक अच्छा रोल तुम्हारे लिए डिजाइन हो रहा है। अच्छा क्या मेन रोल है यार। ठीक है। ये बात अगर अन्नू सर जैसा आदमी बोल दे कि अच्छा रोल, तो इनसे अच्छा कह पाना मतलब आप समझ रहे हो ना कि इनके मुंह से कि जो ने हजारों रोलों की दुनिया देखी हो, और अगर वो रोल तो हमारी समझ से वो क्या रोल होगा पता नहीं, वो गंदा रोल नहीं होगा इस बात का तो भरोसा ही हो गया। तो फिर इन सवाल ही नहीं पूछा हो कि इनके अच्छा बोलने के बाद भी हम इनसे पूछें कहानी क्या है या रोल क्या है। अच्छा। अच्छा, हम लोग सर कभी कभी देखिए, हम क्रिकेट और सिनेमा दोनों को एक चीज़ से देखते हैं। वो क्रिकेट का स्टेडियम, उसमें भी स्टेडियम में ऑडियंस बैठी हुई है, 11 खिलाड़ी मतलब आउट करने लगे हैं, 2 खिलाड़ी जमने पे हैं, और अब 2 आदमी मौका ढूंढ रहे कब आउट देने का मौका मिले, वो पीछे पोता कब कैच करने का मौका मिले, और ऑडियंस चाहती कब ताली बजाने का मौका मिले। जो दूसरी वो है वो कह रहा है यार ये कब जाएगा, तब मतलब हो करने का मौका। हम सर कभी कभी 50 ओवर खेलने का, हम सौभाग्यशाली एक्टर हैं मतलब वर्ल्ड में कि जिनको पिछले 20 साल से बहुत बार 50 ओवर मैच खेलने का मौका मिल गया, उसमें जो अच्छा था सब आपका। और कभी कभी 3 ओवर भी आईपीएल मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितनी बॉलें खेल पाएँ उनमें जो भी रन बन जाएं बहुत अच्छा है। तो आईपीएल कभी आईपीएल और कभी 50 ओवर, कभी 20 ओवर, हम उसके मनोरंजन के फील्ड के हिस्सा हैं। सौभाग्यशाली हैं कि मनोरंजन में सब कुछ जीतता है, अभिनय भी जीतता है, स्टोरी भी जीतती है, डायरेक्शन भी जीतता है, तो पूरी फिल्म जीतती है, म्यूज़िक भी जीतता है। तो जब पूरी फिल्म, इसमें सारी टीमें खुश होती हैं तब ये जलसा बनता है। मैं इस चीज़ में इनके साथ में एक किस्सा आपको नहीं पता है। पहली फिल्म थी बम्पर ड्रॉ, आए बोले दादा एक स्टोरी है। इनसे कैसे मिले? इरफान भाई की वजह से। इरफान भाई और बड़ी मित्रता इरशाद भाई में। अब इरशाद भाई आए तो इनको 2-1 बार मैं इरफान भाई के साथ मिल लिया, कभी वहाँ सेट पे या कभी ऐसे बात हो तो मोहब्बत हो गई इनका भी, फिर मिलना जुलना चालू हो गया। एक दिन बोलते हैं दादा एक फिल्म है, पैसे नहीं है। ठीक है ठीक है। सुरेश जी से नहीं मिले थे, सुरेश गुंडालिया जी तब नहीं मिले थे। तो हमने कहा अच्छा पैसे लेके बहुत फिल्में करता हूँ, तेरी बगैर पैसे लेके कर लूँगा। ठीक है ना। तो इन्होंने इरफान भाई को बताया कि दादा फिल्म शुरू कर दी है। इरफान भाई बोले ओ तो राजपाल क्या लेता है आजकल? ठीक है, राजपाल क्या लेता है आजकल? तो बोले आजकल तो दुआएं ले रहा है। तो पहली फिल्म दुआओं में हो गई। हमने कहा चल एक दूसरे के लिए दुआएं दे देते हैं। खैर मतलब वो फिल्म बन गई, रिलीज हो गई। ये फिल्म जो है एनएसडी, जिसमें प्रॉपर इस तरीके की जो हमने कहानी बताई, तो मुझे ये लगता है ना कि फिल्म जो है बनाई नहीं जाती, उसकी सिचुएशन बनती है और फिर मतलब कैसे बन के और फिर मतलब आज रिलीज के लिए तैयार है। तो पूरी टीम को, पूरी एनएसडी की पूरी टीम को, और जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस जहाँ जहाँ जिस मोड पे, छोटा बड़ा, कहीं लेंथ कहीं स्ट्रेंथ, सब हाँ नॉन स्टॉप धमाल अपना इंस्टीट्यूट, हाँ नॉन स्टॉप धमाल जो है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और बस लोगों से आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं आपका उत्तर देने के लिए सही आदमी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये दोनों महानुभाव बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, क्या है। मैं अपने तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा कि ये कला है ना, ये पूरी दुनिया में, दुनिया बनने से पहले शायद हवा में आई, और दुनिया जब नहीं रहेगी तब भी हवा में कला रहेगी, ऐसा मैंने सुना है। हमारे लिए, हम जब थिएटर के लोग हैं, थिएटर हमारी दाई माँ है, और सिनेमा हमारी कर्म भूमि है, जो हमारी क्रिएटिव माँ है, जिसमें बोलते हैं कि हमें आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन बिठाने का मौका मिलता है। ठीक है, हमारे लिए 3 वुड हैं सिर्फ, एक है बॉलीवुड, और एक है हॉलीवुड, और एक है ऑल रीजनल्स वुड।
तो हमारे लिए रीजनल, हमारे देश की परिधि में किसी भी कोने से कोई फिल्म रिलीज हो, वो मेरी फिल्म है। बहुत अच्छी बात। इस दुनिया में किसी भी जहाँ जिसमें जिससे देश भाषा ना मिलता हो, अगर वो फिल्म है तो वो मेरी फिल्म है। क्योंकि फिल्म मैटर ही नहीं करता कि कहाँ की फिल्म, कौन से कोने की फिल्म। फिल्म जब चलती है तो उसमें एक फिल्म के पीछे एक हीरो हीरोइन आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे 200 लोगों का खून पसीना जलता है, तब वो फिल्म बनती है। उसमें पता नहीं होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब तरफ के लोग होते हैं, सारे लोगों की मेहनत होती है। तो बस हम ये चाहते हैं कि सिनेमा चलता रहे, कभी ये फिल्म कभी वो फिल्म कभी वो फिल्म। सिनेमा नहीं रुकना चाहिए, कोई भी बुड हो, रोटी रोजी का साधन बनते रहना चाहिए। और इसलिए आप चिंता मत करो। और बॉलीवुड के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि सर, आज 100 साल की बॉलीवुड है। एक 100 साल में 300 करोड़ लोग बॉलीवुड को लगभग हर भाषा में बोलते हैं ना, 800 करोड़ लोग हैं, तो 300 करोड़ लोग लगभग बॉलीवुड सिनेमा देखते हैं अलग अलग भाषाओं के। तो बॉलीवुड बड़ी बहन थी, बड़ी बहन रहेगी। और हमारी ऑल रीजनल्स वुड हैं, वो हमारी मौसियाँ हैं। तो मौसी कम कैसे रहनी चाहिए, जब माँ का जितना सम्मान होना चाहिए उतना ही मौसी का सम्मान होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, सबको अपनी मेहनत करनी चाहिए और बाकी फल देने वाला तो ऊपर वाला होता है ना। तो सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी फल देने वाला तो ऊपर वाला है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 200 करोड़ की फिल्में नहीं चल पाती हैं और छोटे बजट की फिल्में चल जाती हैं। वो डिपेंड है ऑडियंस पे, उसको तो कुछ फोरकास्ट कर ही नहीं सकते उसमें हम। देखो भैया, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे फाइनेंसर श्री सुरेश गुंडालिया ने अपना पैसा लगाया। इरशाद खान साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने में बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, पेट ख़राब हो जाता था, पेट दुख रहा है, फिर भी इतनी संघर्ष, इतनी मेहनत की है। मेहनत हमने भी कम नहीं की है, ठीक है। और न जाने कितने परिवार का भरण पोषण इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये कहना, क्या उम्मीद करते हैं भैया? उम्मीद करते हैं कि 300 करोड़ रुपए मिल जाए इस फिल्म को तो बड़े अच्छे हो जाए। ये उम्मीद है हमारी। उम्मीद यही है ना। और जो भी फिल्म बनाएगा, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई एक ज्वार के आटे की चक्की भी लगा रहा है, वो अपनी सफलता की उम्मीद करता है। तो ये सवाल ही पूछना बेमानी हो जाता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं। उम्मीद तो ये करते हैं आपसे, आपके ऊपर दादागिरी तो नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर तो नहीं दे सकते। हम तो विनम्र निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारी फिल्म नॉन स्टॉप धमाल ज़रूर देखें, क्योंकि आपके देखने से हमारी फिल्म को सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हमारी फिल्म हिट होगी। हमारी फिल्म हिट होगी। हमारे प्रोड्यूसर ने जिस विश्वास के साथ फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है पैसा, जब उसका पैसा ब्याज के साथ वापस लौटेगा तो उनको वो प्रेरणा मिलेगी। और जैसे अभी डायमंड के व्यापारी हैं, वो साथ साथ चांदी के व्यापारी और सोने और लोहे के व्यापारी भी आके जुड़ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लाखों फैमिलियां जो फिल्म इंडस्ट्री की हैं वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकती हैं।